दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप लगातार देख रहे होंगे कि चाहे वो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी को, अलग अलग दल के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। क्या सुविधा उनको बीजेपी के अंदर मिल रही थी, हर कोई जानता है। लेकिन अब हालत ये हो गई कि लोकसभा चुनाव का ऐलान जैसे ही हुआ है, उसके बाद बीजेपी के अंदर भगदड़ मची है। ये है कि लोग इस्तीफा तो दे ही रहे हैं, लेकिन जो लोग इस्तीफा नहीं भी दे रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में रहकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने का ऐलान कर रहे हैं। जी हां, आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बीजेपी के एक बड़े नेता ने आगे आकर ऐलान कर दिया है कि वो जरूर बीजेपी में है, लेकिन जिताइए आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये इससे बुरी 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 फजीयत किसी की हो ही नहीं सकती। अगर मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी का कोई नेता है, वो नेता पार्टी में रहकर बीजेपी को जिताने का ऐलान करे कि आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए, बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दीजिए, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। होगी नहीं होगी? यही हालत बीजेपी के लिए है। दरअसल बीजेपी में ताबड़तोड़ लोगों को शामिल तो कर लिया गया, लेकिन जिन लोगों को शामिल किया गया वो लोग खुलकर बीजेपी के अंदर रहकर बीजेपी के खिलाफ ही खेल कर रहे हैं। और आज मैं एक बहुत बड़ा बयान आपको पहले सुनाने जा रहा हूं, वो बयान आप सुन लीजिए। आज मैं आप सभी के सामने बिना किसी के डर दबाव के अपनी एक महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूँ। साथियों, कुछ दिन पूर्व मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम, तुम गलत कर रहे हो, तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ खड़े नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है, तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनको शायद आप पहचाने ना हो, ये दरअसल विक्रम अहाके हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहां से कमलनाथ लंबे समय तक सांसद रहे, अब उनके बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है। ये वहीं के महापौर हैं। जी हां, छिंदवाड़ा से महापौर हैं विक्रम अहाके। हाल ही में इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। सबसे पहले मैं आपको खबर वो दिखाने जा रहा हूं कि जहां पर इन्होंने ज्वाइन की थी और किस तरीके से खबर दिखाई गई थी। आज तक ने एक खबर छापी थी, लिखा था कमलनाथ को एक और झटका, छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम अहाके बीजेपी में हुए शामिल। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को झटके पर झटका लग रहा है। बीजेपी उनके गढ़ छिंदवाड़ा में खास फोकस किए हुए है। अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद महापौर विक्रम अहाके ने भी पाला बदल लिया है। छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ के बेटा नकुलनाथ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर तमाम लोग खुश हो रहे थे। देखा, कमलनाथ नहीं आए, नकुलनाथ नहीं आए, कोई बात नहीं, बीजेपी में नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन देखो, उनके एक एक कमांडर को, हम उनके एक एक करीबी को कैसे बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। गोदी मीडिया में जबरदस्त तरीके से खबर दिखाई थी, झटके पर झटका, कमलनाथ को झटका, एक विधायक गया, अब महापौर गया, तमाम चीजें। अब वही विक्रम अहाके, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि भी अभी आपने सुना, विक्रम अहाके ने साफ तौर पर कहा है कि मैंने हाल ही में एक राजनीतिक दल को ज्वाइन किया था, लेकिन अब मुझे एहसास होने लगा है कि कमलनाथ जैसे नेता को मैं धोखा दे सकता, जिन्होंने मेरा राजनीतिक भविष्य संवारा, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, ये तमाम चीजें की, तो मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं। खोलकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। देखिए, ब्रजेश राजपूत हैं, ये बड़े पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के। उन्होंने लिखा, ये क्यों पलट गया? छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहाके की कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के पक्ष में वोट करने की अपील की। कुछ ही दिन पहले भाजपा की सदस्यता ली थी, लेकिन अब सोचिए बीजेपी में है इस समय, लेकिन क्या कह रहे हैं आप? कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को चुनाव जिताइए। साफ साफ कह दिया भाई नकुलनाथ को चुनाव जिताया जाए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है। हाल ही में आपको याद होगा कि मैंने एक दिन पहले खबर दिखाई थी कि अमेठी से विक्रम अग्रहरी साहब हैं, जो बहुत करीबी माने जाते थे अगर राहुल गांधी के, वो मिलने जाते हैं स्मृति ईरानी से, जैसा कि उनका दावा था। विकास अग्रहरी ने कहा कि मैं मिलने गया था सिर्फ अपने सांसद होने के नाते स्मृति ईरानी से, वहां मुझे पटका पहनाया, फोटो खिंचवा दिया और बाहर ये प्रसारित कर दिया कि मैंने कांग्रेस छोड़ दिया, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मतलब सोचिए, 24 घंटे पहले एक बड़ी फजीयत होती है, मोदी कैबिनेट में शामिल एक बड़ी मंत्री की स्मृति ईरानी का फोटो लगाकर एएनआई से लेकर तमाम न्यूज चैनल ने वो खबर छाप दी कि राहुल गांधी की खासम खास ने छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी को की ज्वाइन स्मृति ईरानी की बड़ी जीत, तो पता नहीं क्या क्या नहीं लिखा था। इन सब के बीच सोचिए, ये बड़ा झटका स्मृति ईरानी को लगता है। दूसरे ही दिन बीजेपी को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर उनकी पार्टी में शामिल तो हुए कमलनाथ के करीबी, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैं चुनाव जीतता हुआ देखना चाहता हूं नकुलनाथ को।
अब आप सोचिए ये किस तरह के हालात पैदा होंगे जब खुद बीजेपी के नेता ऐलान करने लगे कि आप बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएं। इस आधार पर ये चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। वो बात अलग है कि हाँ ये बात सच है कि बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, ये समझने के लिए बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है भाई। तमाम तरह की एजेंसी हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है ये समझाने की और बहुत बताने की अब ज़रूरत रह नहीं गई है। चाहे आप शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिएगा हेमंत विश्व शर्मा को, आप देखिए छगन भुजबल को, आप देखिए अजित पवार को, आप देखिएगा अशोक चौहान को, आप देखिए मिलिंद देवड़ा को। ये तमाम लोग क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी में क्या सुविधा मिल रही है ये समझाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हर कोई जानता है कि उनको किस तरह की और कहां तक उनको सुविधा मिल रही है, लेकिन इस तरीके से डंके की चोट पर बीजेपी में ही रहकर अपनी पुरानी पार्टी को जिताने का ऐलान करना ये वाकई बहुत 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 शर्मनाक बात हो जाती है पार्टी के लिए। मतलब एक तरफ सोचिए कि छिंदवाड़ा में मोदी जी प्रचार करेंगे, शाह बाबू आएंगे बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन उनकी ही पार्टी का एक नेता जो छिंदवाड़ा से महापौर भी है वो कहेगा नहीं नहीं, मोदी और शाह जो कह रहे हैं वो मत सुनिएगा, सुनिए ये कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को जिताइए। ये बगावत अजीब तरीके की देखने को मिल रही है। बीजेपी के नेता का ये ऐलान कर देना कि मैं हूं बीजेपी में लेकिन मैं चाहता हूं कि नकुलनाथ चुनाव जीते, तो समझिए कि कमलनाथ की हैसियत, कमलनाथ का जो कद है, कमलनाथ है क्या मध्य प्रदेश के लिए, ये समझाना बहुत बड़े। अभी तक मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक इतिहास में ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हों, हाल फिलहाल में भी नहीं निकल कर आई हैं कि किसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी का नेता निकल जाए। वो बात नहीं, जो अंदर नेता है वो समाजवादी पार्टी का विधायक हो, सांसद हो, वो अपील करे कि आप फलाना पार्टी के यानी बीजेपी के नेताओं को जिताइए। ये तो हुआ नहीं है ना, और देखिए ये होने लगा है। जरूर बहुत सारे नेता हैं छोड़ छोड़कर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि लोग ये जानते हैं, ये जनप्रतिनिधि जानते हैं कि आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए वहां सम्मान नहीं मिल पाता। क्योंकि देखिए आपको मालूम होगा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब अचानक से पूरा का पूरा सरकार भरभरा के गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायक भी आ गए। कमलनाथ की सरकार गिरती है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके एवज में जो डील हुई थी उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कद, जो पद, जो सम्मान, जो ओहदा कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, वो पद, वो कद, वो ओहदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद नहीं मिल पा रहा है। ये जानते हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े हुए लोग जानते हैं ये कैसे एक बड़े चेहरा हुआ करते थे मध्य प्रदेश के अंदर। कमलनाथ की बात अगर आप देखेंगे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, तो ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी एक कद था। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा स्थिति में देखेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो कद अभी रहा नहीं है मध्य प्रदेश की सियासत में, और ये सब लोग जानते हैं। चाहे वो विक्रम अहाके हों, चाहे कांग्रेस के और नेता हों, वो भी जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि कई ऐसे मामले चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उन्हें डर किस बात का है कि आप चले तो जाएंगे लेकिन वहां पर जाने के बाद कहीं गुम हो जाएंगे। वहां उड़ने नहीं दिया जाएगा, वहां बोलने नहीं दिया जाएगा, वहां कहने नहीं दिया जाएगा, वहां करने नहीं दिया जाएगा। और यहां क्या है कांग्रेस के अंदर कि मध्य प्रदेश में सीधे आला कमान, हाईकमान बहुत ज्यादा जोर नहीं डालता। बीजेपी में आप जाकर देख लीजिए, मोदी शाह, लेकिन कांग्रेस के अंदर नहीं है। यह एक वजह है कि बीजेपी में रहने के बावजूद भी विक्रम अहाके जो छिंदवाड़ा से महापौर है, उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ को चुनाव जिताइए। नमस्कार।